हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की पार्ट 5 की क्लास करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इतनी सीरीज क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं आपकी चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। इस कारण से मेरी एक एक चैप्टर की जो वीडियो होती है वो 10 से 15 हो जाती है। यही खासियत है हमारी चैनल की कि मैं एक भी चीज आपको मिस नहीं होने दूंगा। और मैथ्स में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस हो, आपको मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसमें पूरी मैथ्स आपको पूरी मार्क्स दिला सकूं। ठीक है, साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप एसएससी सीजीएल एनटीपीसी के एस्पायरेंट्स है तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल ना भूले। ठीक है ना, ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्लीज आप इसे जरूर देखें क्योंकि रेलवे में अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट की जाती है। साथ ही साथ मेरी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप ग्रुप डी में मैथ्स में 25 में 25 लाना चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर देखें क्योंकि इसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये वीकली 2 बार आती है। ठीक है ना, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे चैनल पर लोग जुड़ सके और उन जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या दिया हुआ है? 9 रूट एक्स रूट 12 और रूट 147 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9 रूट एक्स इक्वल टू रूट 12 का क्या होता है सर? रूट 12 का होता है, इस तरह से कर लेंगे, रूट 12 का 2 इंटू 3। मैं एक एक चीज बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट करने की मुझे कोई शौक नहीं है। फिर यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ 7 इंटू 7 है ना, 7 7 जा 49। अब 49 का टेबल में कितने टाइम पढ़ूं? तो मैं 3 टाइम्स पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ देख रहा हूँ 2 में से 1 बाहर निकल जाएगी तो हो जाएगी 2 रूट 3। फिर 2 7 में से 1 7 बाहर निकल जाएगी, हो जाएगी 7 रूट 3। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? 7 रूट 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 9 रूट 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी 9 रूट एक्स है तो 9 से 9 कट गया तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया? रूट एक्स इक्वल टू हो गया रूट 3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 3। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सर मजा आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आप जरूर इन तरह के क्वेश्चंस को बनाए होंगे और इस तरह की क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आती है। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज, इनकी फॉर्मूला बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ इन बेहतरीन चीजों को सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से यदि स्क्वायर करते करते यदि n स्क्वायर तक चल जाए तो सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला क्या है इसका? सर n इंटू क्या होता है? n+1, सॉरी, n इंटू n टाइम्स तक गया ना, इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n+1। फिर क्या होती है? 2n+1 अपॉन क्या होती है? 6 होती है। यदि आपको ऐसा मिल जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 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 करते करते प्लस 10 स्क्वायर मिल जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10, यहाँ पर हो जाएगी 10+1, यहाँ पर हो जाएगी 10 टू जा, यहाँ पर हो जाएगी 20+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा? 21। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसे 10 से मैं यदि काटा तो इधर 5 हो जाएगी, इधर 3 हो जाएगी और इधर 7 हो जाएगी। इसका मतलब सर 5 इंटू 11 इंटू 7 को इंटू करेंगे तो 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का मुझे सम निकल जाएगा। ठीक है ना, पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कुछ थोड़ी डिफरेंट तरह की है। क्या है? थोड़ी डिफरेंट तरह की है और 2n पदों तक निकालना है। इस तरह की चीजों को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आइए मैं आपको दूसरे पेज पर बताता हूँ।
क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है सर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये चलती गई है। ये क्या है? चलती गई, ये है ना, यही है। हाँ, ये 4 स्क्वायर ये चलती गई है, और क्या बोला गया? 2n पदों का योग। और क्या बोला गया? 2n पदों का योग। सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं सर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैं यहां से पहले प्लस वाले को ले लेता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यही तो हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर बढ़ गया आगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माइनस यदि मैं कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो 2 स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है? 4 स्क्वायर हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है? 6 स्क्वायर हो रहा है, और ये चलती जा रही है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत ही करीब आ गई है। अब मैं 1 स्क्वायर को यहाँ 1 स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर 2 स्क्वायर डाल रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरह से मैं कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर सर 2 स्क्वायर नहीं थी, है ना। फिर यहाँ पर आपकी 2 के बाद 3, 6 स्क्वायर नहीं थी, तो आप कहाँ से लाए? इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो फिर से ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, और डैश डैश चलता जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सम्स ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो फॉर्मूला आपको लगेगा। एक पहला फॉर्मूला जो होता है, एक पहला फॉर्मूला जो होता है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इस तरह से चलती जा रही है। यानी सर यहाँ पर जो 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर लेना होगा 2n/6, 2n/6, और यहाँ पर करना होगा 2n प्लस 1, और यहाँ पर मुझे करना होगा, यहाँ करना होगा 4n प्लस 1, ये हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगी -8, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है? n/6, और पहला क्या होता है? n प्लस 1, n प्लस 1, और दूसरा क्या होता है? 2n प्लस 1, ठीक है ना। ये सभी आपको पता ही है। अब मैं टोटल यहाँ से n/6 को कॉमन ले लेता हूँ, n/6 को कॉमन ले लेता हूँ, साथ ही साथ 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं 2n प्लस 1 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि बचा क्या यहाँ पर, यहाँ देख रहा हूँ n/6 ले लिया, 2 को 4n से किया तो क्या हो गया यहाँ पर? 8n, प्लस क्या हो गया यहाँ पर? 2 हो गया, माइनस क्या हो गया यहाँ पर? 8 से इंटू किया तो 8n, और यहाँ क्या हो गया? 8। अब मैं देख रहा हूँ 8 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी, यानी ये वाला 8n से ये वाला 8n कट गई। यहाँ पर हो गया n/6, यहाँ हो गया 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो क्या हो गया? -6। अब ये 6 से 6 कट गया, आंसर क्या हो गया यहाँ पर? -n इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा, -2n प्लस 1, यही आ रही है ना, -2n प्लस 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको रेलवे में देखने को मिल सकती है CBT 2 में, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह की बेहतरीन चीजें ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पर पढ़ने से आपको हर चीज की सुविधाएं प्रदान की जाती है, A to Z आपको यहाँ पर कन्वीनियंस मिलती है, ठीक है ना। आपकी एक तो सारे क्वेश्चंस, सारे तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर सिखाए जाते हैं, और इससे बाहर मेरा विश्वास कीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। मैं जो चैप्टर को पकड़ता हूँ इसको सारी क्वेश्चंस को यहाँ पर सारे कंसेप्ट को डालता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होती है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं और भी कुछ चीजें यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। इस तरह की फॉर्मूले जो होती है आपको देख कर ही डर लग जाएगा और आप छोड़ दोगे, पर होता कुछ नहीं है। इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ही आसान होती है, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला आती है, a² - b² इक्वल टू क्या होता है?
ए प्लस बी और दूसरा क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैं छोटा सा सम आपको पहले बताना चाहूंगा, जैसे 1 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1 है और यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 है। पहले इसे सॉल्व करें। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, खुद से एक चीज क्रिएट करूंगा। यहाँ मैं डाल दिया 1, यहाँ क्या डाल दिया 1। अब ये जो 1 है ये 1 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 माइनस 1। उससे 1 का कोई फर्क पड़ा क्या, इससे 1 का सर कोई फर्क पड़ा, इससे ये वाला 1 का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। 1 के बदले मैंने लिख दिया 2 माइनस 1। अब उसके बगल में क्या था 2 प्लस 1। अब इसके बगल में क्या था 2 स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इससे एक चीज बन गई, ये 1 का तो 1 हो गया, ये 1 का तो 1 हो गया है ना, यहाँ नहीं दिखेगी आपको तो यहाँ देखो ये 1 का तो 1 हो गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है सर, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इन दोनों से मिलकर क्या बना, इन दोनों से मिलकर ये बना। अब इसके बगल में कौन है, इसके बगल में ये है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों को मिलकर बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 चल रही है। यहाँ पर क्या चल रही है, ये जो है 1 प्लस चल रही है, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर चल रही है। अब इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, मैं यहाँ पर 1 पहले लिखूं 1 प्लस, अब इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, इन दोनों को मिलकर बन गया 2 4 माइनस 1। अब मैं देख रहा हूँ माइनस 1 प्लस 1 कट गई और आंसर क्या आ गई 2 दी पावर 4, ठीक है ना। समझ में आई। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं किस तरह से करता हूं, इस तरह की क्वेश्चंस को मैं किस तरह से करता हूं। देखिए मैं यहाँ पर पुट किया 1, मैं यहाँ क्या पुट किया 1 पुट किया। यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर क्या पुट किया 1। अब देखो मैं कैसे लिखूँ, कैसे लिखता हूं इस चीजों को आप देखो 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा मैं 2 माइनस 1। कोई फर्क पड़ा क्या सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया ये 2 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 सेकंड की मैथ है, बस आप इसे अच्छी तरह से देख लो। ये इतनी बड़ी मैथ नहीं है जितनी बड़ी आप दिख रही है। 2 8 प्लस 1, फिर यहाँ क्या हो गया 2 16 प्लस 1, अब फिर यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 32 प्लस 1, ठीक है। बस आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये प्लस 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है 2 स्क्वायर 2 4 माइनस 1, क्या मिल रहा है 2 4 माइनस 1, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहां से निकालो, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है 2 8 माइनस 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे क्या बन जाएगी, इससे बन जाएगी, इससे आपकी हो जाएगी 2 16 माइनस 1। फिर इन दोनों से इंटू करो, क्या बन गई 232 माइनस 1, ठीक है ना। क्यों हो रही है माइनस 1, क्योंकि 16 का स्क्वायर 16 दूनी 32। फिर इन दोनों को माइनस करो तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करने से मिलेगा 232 माइनस 1, ठीक है। तो ये पूरा काम शेष हो गया और सामने क्या था 1 प्लस, यानी आपको जो निकल के आया वो क्या निकल के आया 1 प्लस 232 माइनस 1। अब माइनस 1 कट गया, अभी नहीं रुक जाओ। अब इन दोनों से 232 और इन दोनों से देखो, अब ये देखो 232 और 232 इससे फिर निकलेगा ना, इनसे फिर क्या निकलेगा 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1, और इससे क्या निकलेगा 2 की पावर 64 माइनस 1। यानी मैं देख रहा हूं फाइनली क्या निकल कर आया, फाइनली निकल कर आया 1 प्लस 2 की पावर 64 माइनस 1, यानी ये और ये कट गया और क्या बच गया 2 की पावर 64 बच गया। तो देख रहे हो यहाँ पर इस फॉर्मूले को कमाल देखो, पहले यहाँ पर जो क्या किया, पहले यहाँ पर 1 का तो 1 रखा एज इट इज और ये 1 के बदले 2 माइनस 1 फॉर्मूला को 2 माइनस 1 डाल दिया। अब इन दोनों के साथ गुना करके
फिर इसके साथ गुना करके, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको साथ गुना करके क्या हो गया, तो आप डायरेक्ट ये 1 है ना, इस 1 को आप यहाँ रख दो और यहाँ पर देखो 232 प्लस 1 है, तो आप यहाँ पर आराम से ले सकते हो 264 माइनस 1, ये और ये कट गया, आंसर 264 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देख रहे हो ना कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया आपको 1 प्लस दे दिया, कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने, इस तरह से 2 भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 5 प्लस 4 दे दिया, है ना, ये भी दे सकता हूँ। 5 प्लस 4 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 5 प्लस 4 दे दिया, 5 प्लस 4 दे दिया। फिर यहाँ पर क्या दे दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 दे दिया। फिर यहाँ पर क्या दे दिया, 5 का 4 प्लस 4 दे दिया। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर 5 प्लस 4 है, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस, इस जगह पर 1 पुट करूं और यहाँ पर लिख दूं 5 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख दिया, 5 प्लस 4। अब यहाँ क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ क्या लिख दिया, 5 4 प्लस 4। उन दोस्तों को जो उस तरह से, इस तरह से शॉर्ट चीजें नहीं समझ में आई, वो यहाँ पर देख लो कि क्यों होता है। अब देखो दोस्तों, इन दोनों को मैं यदि मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, नहीं यहाँ पर क्या, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब यहाँ भी स्क्वायर होनी चाहिए और यहाँ भी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी स्क्वायर होनी चाहिए और यहाँ भी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हो रही है ना 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इन दोनों को, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पर आया तो ये होगी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, और ये एज इट इज रहेगा 5 4 प्लस 4 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 प्लस 5 4 माइनस 4 4। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 5 4 प्लस 4 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस क्या होगा, 5 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अब इसे यहाँ पर आपको सॉल्व ही करना होगा। ठीक है ना, तो आपने समझ गया ना कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 100% क्या होगी, 1 ही होगी। इस तरह की सम्स होगी जो आपको क्रिएट किया जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 1 किसी तरह भी लाना है। यानी इस तरह की क्वेश्चंस आपको और भी हो सकती है और आप बना सकते हो आराम से। किस फॉर्मूला की मदद से सर, इस फॉर्मूला की मदद से आप बना सकते हो। देख लिए ना, जो नहीं समझे एक बार और समझ ले। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के, एज 1 तो एज इट इज था 2 स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला, अब ये खत्म, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला, तो 1 प्लस 2 दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 64। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आ गया उस तरह की क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में एंड टाइम तक गया भी नहीं है, बस यहाँ पर आपको बोला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका, सर 55 है ना। तो यहाँ देखो आप, यहाँ देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस कितनी तक गई है, प्लस, सॉरी 2 बार प्लस हो गया, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो गिवन है 55, तो बस यहाँ पर आप 4 इंटू 55 बैठा दो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 55, तो 4 5 20, 4 5 20 प्लस 220, यानी आंसर क्या हो गया 220। ठीक है ना, इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस तरह की क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, अब देखो 225 का क्या होता है, 225 का कितना होता है, 225 का होता है 15। अब 54 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया 169, है ना। इन दोनों को ऐड होकर कितना आ गया 169। 169 की रूट कितनी होती है 13, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 13, तो 108 में 13 ऐड किया तो कितना हुआ
108 में 13 ऐड किया तो कितना हो गया 121। 121 का रूट कितना हुआ 11। अब इसमें क्या मुझे ऐड करना है 11। 25 में 11 ऐड किया तो कितना हुआ 36। 36 का कितना हुआ 36 का हुआ 6। और 10 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ 16। यानी 10 में 6 जोड़ा तो क्या हो गया 16। 16 बट्टे यहाँ पर क्या हो गया 8 का पावर 1/3 यानी 16 का 4 हो गया। 2 का पावर क्यू इंटू 1/3 हो गया। 3 से 3 कट गया यानी 4/2। 2 से 2 कट गया। 2 आंसर यहाँ पर हो गया। कुछ था क्या कुछ भी नहीं था। जिन्हें नहीं समझ में आई मैं उसे एक बार और बताना चाहूंगा। देखो तो गौर से देखो कुछ मत देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता। 225 का रूट कितना होता है सर, रूट के ऊपर रूट है ना, रूट के ऊपर रूट है। 225 का रूट कितना होता है 15 होता है। 154 में आपने 15 ऐड किया तो कितना हुआ 169। कितना निकल गया 13। अब 13 इसमें ऐड करो। 13 जैसे आपने ऐड किया 13 108 में 13 जैसे ऐड किया तो 108 और 13 कितना होता है 108 और 13। 108 में आपने 13 ऐड किया तो 8 3 11 1 1 2 और 121 होती है। तो 121 का रूट फिर क्या होगा 121 का रूट हो गया आपका 11। इसमें फिर क्या जुटेगा 11। 25 में 11 जुटा 6। 36 का रूट 6। 10 में 6 जुटा 16। 16 का रूट कितना 16 का रूट कितना 16 का रूट हो गया 4। 16 का रूट हो गया 4 यानी ऊपर की सारे वैल्यू से क्या निकल का है 4 निकल का है। और नीचे क्यूब 8 था तो 8 का पावर 1/3 कितना निकल का है 2। कुछ भी नहीं था इस तरह के क्वेश्चंस में। इस तरह से के क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया रूट 2 आंसर हो गया। ये देखो 0.1 0.01 का होल स्क्वायर क्या करना है 0.1 a प्लस 0.01 और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है 0.1 माइनस 0.01 और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.0001 और यहाँ क्या है +1। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोनों को यदि ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 0.11 और यहाँ यदि माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस करने पर मेरे पास क्या आंसर निकल के आ रही है माइनस करने के बाद मेरे पास निकल के आ रही है 0.09 ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ रही है 0.0001। तो देख रहा 2 और 2 4 और यहाँ भी देख रहा हूँ 2 और 2 4 तो ऊपर भी 4 डेसिमल नीचे भी 4 डेसिमल कट गई ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा +1 यानी 11 नमा 99 मेरे ऊपर बचा सिर्फ 99 नीचे बचा 1 और ये हो गया 1 यानी कितना हो गया सर 1 1 जा 1 यानी कितनी हो गई 100। कितनी हो गई आंसर 100। कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस थी ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थी सर। अब ये सवाल देखो ये भी बहुत ही अच्छी सवाल है ठीक है ना। क्या करेंगे इन दोनों को इंटू कर देंगे। इन दोनों को इंटू करें दोनों डेसिमल 0.5 और एक है 0.5 तो इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 5 5 जा 25 होगा लेकिन कैसे होगा 0.025 होगा क्योंकि सर यहाँ पर 1 डिजिट और यहाँ पर 2 डिजिट तो 2 + 1 कितना हो गया 3 यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ a को ऐसे ले लेता हूँ √a क्योंकि a का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ भी इंटू किया तो क्या देखा यहाँ पर यहाँ भी उसी वही हाल है और ये भी रूट में ही होगी। ये किस में होगी ये भी रूट में ही होगा थोड़ी ना इसका रूट निकला है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ भी इंटू करूंगा तो 0.025 ही होगा और यहाँ क्या हो गया √b ठीक है। तो √a अपॉन √b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.025 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा √0.025। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ क्या करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ ठीक है। ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। तो ये a/b हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करूंगा ये 2 बार लिखूंगा 2 बार लिख सकता हूँ 25 इंटू क्या कर सकता हूँ 0.025 और नीचे मेरा क्या हो जाएगा ओनली हो जाएगा 0.025 और ये मेरा क्या हुआ कट गया ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर हो गया a/b इक्वल टू मेरे पास जो आंसर हो गया वो हो गया ओनली 0.025 ठीक है ना। तो
025 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा परेशान करती है, रहता कुछ नहीं पर हो सकता है आपको परेशान करे। x और यहाँ प्लस 84 और यहाँ पर क्या आ गया इक्वल टू 6√25 का कितना होता है 25। तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो गया सर, रूट एक्स इक्वल टू हो गया 25 माइनस 84। तो 14 में से 5 गया तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो गया, रूट एक्स इक्वल टू हो गया आपका 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 5 गया 2 यानी माइनस। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -59 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 59 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 59 का स्क्वायर आपका होता है 3481। 3481 ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि स्क्वायर आप जितना हो सके उतना याद रख लो, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देख रहा हूं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसमें से होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चंस आपके लाइफ में बार बार आते हैं। इसका पहले मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और दूसरा इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले शॉर्ट ट्रिक्स जान लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है। ये जो इस तरह की जब भी आपको मिल जाए √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इन्फिनिटी, मतलब कहां तक जाएगा पता नहीं, क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो 2 है ना, ये 2 है, इसको फैक्टर करो, ये 2 को आप फैक्टर करो। 2 को आपने फैक्टर किया, जब 2 को आपने फैक्टर किया तो 2 1 जा क्या आया 2। ठीक है ना, क्या आया 2 1 जा 2। और यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्लस 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 है, क्या है प्लस 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 है। तो बड़ी संख्या इसमें आप ये लिख लो, नोट कर लो, बड़ी संख्या धनात्मक होती है, बड़ी संख्या धनात्मक होती है। बड़ी संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। बड़ी संख्या धनात्मक होती है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी +2, और छोटी संख्या क्या होती है ऋणात्मक होती है। सर धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर क्या होगा, छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब सर, ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक मतलब क्या होता है निगेटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ठीक है, तो ये छोटी संख्या क्या हो जाए -1, तो +2 -1 क्या है, ये मेथड है। इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देना चाहूंगा। मान लो कि आपके पास इस तरह की क्वेश्चंस है, आपके पास मान लो कि इस तरह की इन्फिनिटिव, इसका जो मूल फॉर्मूला है वो आप मैं लिखा देना चाहता हूं। इसकी जो मूल फॉर्मूला होती है, जैसे मान लो कि √a, दूसरे पेज में लिखा देता हूं, रुक जाओ। मान लो आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आ गए, √a, फिर √a, फिर √a, फिर √a इनटू में आ गई मान लो। ठीक है, इस तरह से √a, इस तरह से √a और ये डैश 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 इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसका लिखेंगे हम a। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर होगा फिर आपका 2n, 2n माइनस 2n-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर n, यानी कितनी टाइम्स गई है वो आपको यदि पता हो कितनी टाइम्स गई है, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पुट होगा, या हमेशा 2 पुट होगा, जितनी टाइम्स गई रहेगी वो n यहाँ पर पुट करेंगे और निकाल देंगे। ठीक है ना, इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आप √7 का निकाल सकते हो, जैसे √7 हो गया, फिर √7 हो गया, फिर √7 हो गया, फिर √7 हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो √7 क्या हो जाएगा, मान लो कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो a यानी a की जगह 7 पुट करेंगे, है ना, यहाँ पर 2 है तो 2 पुट करेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 पुट करेंगे -1, और यहाँ पर 2 की पावर क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो आप सभी को पता है 7 का 7, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, -1 और यहाँ पर फिर क्या हो जाए 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 गुने यहाँ पर हो गया 15 और नीचे क्या हो जाएगा 16। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर जो हो जाए 105 बटे क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। 105 बटे, सॉरी ये पावर में होती है, ये सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, ये पावर में होती है, जो होती है ये पावर में होती है और इनकी बेस नंबर होती है। क्या होती है? पावर। यहाँ इंटू नहीं होगा, ये पावर में होगा। ये क्या होगा? पावर में होगा। रुक जाओ, ये क्या होगा? ये सारा क्या होगा? 7 के पावर, यानी ये क्या है? 7 के पावर है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी यहाँ मैं 7 लिखूंगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 15 और नीचे हो जाएगा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और भी क्वेश्चन देखें। अब ये प्लस वाला यदि हुआ तो क्या होगा? जैसे √6 है, फिर प्लस, फिर √6 है, फिर प्लस, √6 है, फिर प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये जो 6 है ना, इसको दो भागों में बांटो। ठीक है ना? 6 के दो भागों में फैक्टर करो, 3 और 2। 3 और 2 हुआ ना। मैंने क्या कहा? प्लस होने पर, प्लस होने पर, धनात्मक होने पर यदि ओनली वन आंसर आपको चूज करे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है? यदि आपको इस तरह से यदि दे यहाँ पर 6 प्लस, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर क्या दे? माइनस, फिर यहाँ पर 6, है ना? इस तरह से कर दे या टोटली आपको माइनस कर दे। यहाँ पर आपको माइनस कर दिए, माइनस, फिर यहाँ पर ये माइनस, फिर यहाँ पर ये माइनस, तो आपको क्या करना है? 3 इंटू 2 फैक्टर करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटा वाला 2। ठीक है ना? और भी देखें कि किस तरह से चीजें होती है, और भी मैं बताना चाहूंगा आपको। यदि आपको इस तरह से बड़ी बड़ी संख्या आ गई, 72 आ गई, यहाँ भी 72 प्लस यहाँ भी 72 प्लस यहाँ भी 72, है ना? यहाँ पर इस तरह से 72 72 आपका चलते गया और सबके ऊपर क्या है? रूट है। ये सबके ऊपर रूट है, तो क्या करोगे? इन्फिनिटी तक गई है तो क्या करोगे? 72 को फैक्टर करो। 72 को फैक्टर करो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, प्लस है ना, इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 9। धनात्मक है, सारे के सारे पॉजिटिव है। यदि यहाँ पर 12 12 हो गया, मान लो 12, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर ये चलती जा रही है। ठीक है ना? ये चलती जाएगी, फिर 12, फिर 12, फिर यहाँ पर 12, इस तरह से चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। तो 12 को आप फैक्टर करो, 12 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 4, माइनस होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। और इसका बेसिक मेथड देख लें। इसका बेसिक मेथड क्या होता है? यदि इस तरह से होती है तो बेसिक मेथड क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो +2 देख रहे हो आप, ये जो, इसे हम क्या मान लेते हैं? इधर x माना ही हुआ है। अब इसको हम यदि बोथ साइड स्क्वायर कर दें, यदि हम स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं तो पहला रूट क्या होता है? हट जाता है। यानी पहला जो हो जाता है आपका 2 प्लस, फिर इस तरह से √2, फिर प्लस √2, फिर प्लस √2, इस तरह से इन्फिनिटी चलते जाती है। ठीक है ना? इस तरह से चलते जाती है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ x² इक्वल टू 2 प्लस x हो गया, है ना? 2 प्लस x हो गया। अब इसे क्या करेंगे? x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसे फैक्टर निकालेंगे। अब इसे फैक्टर में निकाला, x² माइनस 2 1 जा 2, यानी 2x में से मैं क्या किया? x को घटा दिया। 2x में से x को यदि मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगी? फिर से x आ जाएगी और यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 और यहाँ +1 और यहाँ पर क्या हो गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो मेरा यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी x बराबर 2 और x बराबर -1। ठीक है? ठीक है ना दोस्तों? तो आपको इस तरह की चीजें कैसी लगी मुझे जरूर बताना। ठीक है? अगले सेशन में मैं आपके लिए बहुत सारे मैथ्स लेके आया हूं, तो मैं अगले सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है? तब तक के लिए अभी मैं विदा लेना चाहता हूं। और हाँ, एक चीज करना ना भूलें, क्योंकि यदि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जब तक आपकी रिस्पांस नहीं आएगी
तब तक मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो सेशन अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा भी लगा हो, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे इस तरह के बेहतरीन सेशन के साथ। एंड गुड लक, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।